सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गुरु जी एवरीवन, राधे राधे जी। एक बार अनम्यूट करेंगे और राधे राधे करेंगे सभी से। चलिए जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। चलिए जी। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। अपना अपना प्लीज राधे कैमरा ऑन करेंगे सभी। जिनके भी कैमरास बंद है प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करिए। जो ऑफिस में बैठे हैं नहीं ऑन कर पा रहे हैं किसी रीजन की वजह से, कोई बात नहीं। बट अगर आप कंफर्टेबल हो कैमरा ऑन करेंगे प्लीज सभी। क्योंकि एक आपके स्माइलिंग फेसेस दिखते हैं ना, हमें भी अच्छा लगता है। अदरवाइज मैं भी अपना कैमरा ऑफ करूंगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि कैसा मेंटोर मिला हमें, कैमरा बंद करके पढ़ा रहा है। ठीक है, तो प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जिनखाना जी। चलिए, स्माइलिंग फेसेस राधे के मैम। साथ जल्दी से स्क्रीन भर दो हमारी। जल्दी से स्क्रीन भर दो अपने अपने स्माइलिंग फेसेस से, जल्दी से। हेलो जी रिचा जी, राधे राधे। चलिए, आज की क्लास को शुरू करेंगे जी। आज की क्लास हमारी लाल किताब के ऊपर है। तो जैसे कि लाल किताब किसी ने सुन रखा है, चैट बॉक्स में बताएंगे लाल किताब के बारे में किसी ने सुन रखा है। एक मिनट दीजिए मुझे। लाल किताब के बारे में किसी ने अगर सुन रखा है, यस। बहुत सारे यहाँ पर कल्टिस्ट बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने सुन रखा है कि लाल किताब होती क्या है, राइट। जिनको नहीं पता है हम उनको बताएंगे अभी कि लाल किताब क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है, आई एम नॉट ऑडेबल। सविता जी कह रही है आई एम नॉट ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सेजल जी भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं आ रही है। ठीक है, तो सविता जी आप फिर से एक बार ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए। ओके जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो जैसे कि आप सबको पता है लाल किताब, बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट हमारे बैठे हैं जिनको पता है कि लाल किताब क्या महत्व रखती है हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देंगे लाल किताब के ऊपर कि लाल किताब कैसे, क्यों लाल किताब ही बोला जाता है, क्या रीजन है लाल किताब के लिए। बोला जाता है कि जब हम लाल किताब की रेमेडीज करते हैं तो उन रेमेडीज को करने के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। ये किस किस ने सुन रखा है? जब हम लाल किताब की रेमेडी करते हैं, लाल किताब की रेमेडी के आपको 100% इफेक्ट मिलते हैं। रेखा जी कह रहे सुन रखा है। ठीक है, और किसी ने सुन रखा है? और किसी ने सुना है? बिल्कुल सुना है। ठीक है, क्योंकि जब हम लाल किताब की रेमेडीज की बात करते हैं, अब लाल किताब पहले तो ये चीज है कि हमें रेमेडी करनी क्यों है, राइट। हमें रेमेडी करनी क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है। जब भी हमारे देखो प्लेनेट होते हैं ना, प्लेनेट अपने यूनिवर्स के अंदर हमारे सारे प्लेनेट हैं, ठीक है। जब भी प्लेनेट अपनी दशा बदलता है, किसी एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होता है, तो उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे होते हैं और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में आने शुरू हो जाते हैं। जब प्लेनेट वो आपके फेवरेबल नहीं होते हैं तो हमें उनकी रेमेडीज करनी पड़ती है, राइट। क्लियर है सबको? कुछ समझ नहीं आया तो बताएंगे। जब भी प्लेनेट हमारे फेवरेबल नहीं होते हैं तो हमें उनकी रेमेडीज करनी पड़ती हैं। अब कई बार कोई प्लेनेट हमारा फेवरेबल होता है, जब हम उसकी रेमेडी करते हैं, जब वो देखो जब दशा बदलेगा यूनिवर्स के अंदर, जब आपको पता है कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं हमारे, हर घर के अंदर एक प्लेनेट बैठा हुआ है। अब यूनिवर्स के अंदर वो घूमते रहते हैं, कभी एक घर में कभी दूसरे घर में। हो सकता है जब वो जिस घर में बैठे थे उस टाइम पे वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे थे, बाद में वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं, जिसके करके आपकी लाइफ के अंदर उथल पुथल स्टार्ट हो जाती है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम उस टाइम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। यही होता है सबके साथ, ठीक है। यही होता है सबके साथ, और कुछ अलग से तो हम करते नहीं है ना, यही होता है, ठीक है।
और उसके बाद जब हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो आपकी दशा देखते हैं, दशा के अकॉर्डिंगली आपको रेमेडी दे देते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट आपका कहीं ना कहीं अंतरदशा, महादशा, इन सब चीजों को पर्सनल के अकॉर्डिंगली आपको रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं। आपके देखते हैं कौन सी एंटी नंबर है, कौन सी एंटी नंबर नहीं है। और वास्तु कंसल्टेंट क्या करते हैं, आपके घर की दिशा कौन सी है, फेवरेबल कौन सी, अगर आपको पैसे नहीं आ रहे तो उसके लिए पैसों की डायरेक्शन को देखते हैं। अगर आपके सोशल कनेक्शन नहीं हो रहे हैं उसके लिए वो उस घर को देखेंगे। इसके अकॉर्डिंगली वो आपको गाइड कर देते हैं। ऐसा ही होता है जब हम किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो हम उनको पैसे देते हैं। फ्री में तो कोई भी सेवा नहीं कर रहा आजकल, ठीक है। 1100 से कम तो कोई भी नहीं ले रहा होगा आज के दिन में, ठीक है। 1100 देने के बाद आपको 4 से 5 रेमेडी मिलती है। 4 से 5 रेमेडी मिलती है कि नहीं मिलती, जो आपको एक प्लेन पेपर के ऊपर पंडित जी रेमेडी लिख कर देते हैं, ठीक है। अब वो रेमेडी आप परफॉर्म करते हो, ठीक है। अब कितने लोगों को रिजल्ट मिलता है पहले तो ये बताएंगे, कितने लोगों को रिजल्ट मिलता है जब हम वो रेमेडीज को करते हैं। 10 to 20% लोग यहां पर एग्री करेंगे मिलता है, 80% लोग बोलेंगे नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि आप कितनी रेमेडी कर रहे हो, 4 से 5 में से 2 या 3 ही रेमेडी करोगे, पूरी रेमेडीज नहीं करते, कम ही मिलता है, नो रिजल्ट। समिता जी कह रहे नो रिजल्ट, रिचा जी भी कह रहे हैं आई हैव नॉट गॉट रिजल्ट, ठीक है। और कविता जी कह रहे मिलता है, ठीक है। मैं कह रही हूँ ना 20% लोग ही बोलेंगे कि मिलता है। और जब हम किसी के पास जाते हैं तो हमें, जैसे अभी मीता जी ने बोला, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है कि शायद हमें हमारी प्रॉब्लम का सिल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। यही होता है ना, बट मिलता नहीं है कहीं ना कहीं। फिर हम किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो क्यों ना इस विद्या को सीख ही लिया जाए। जब हम इस विद्या को सीख लेंगे, अपनी प्रॉब्लम का रूट कॉज जान लेंगे, तभी तो हम कर पाएंगे ना उस चीज को। रेमेडी का कैसे करेंगे, अपनी इंटेंशन डाल के करेंगे ना, कि हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो लाल किताब की जो रेमेडीज होती हैं, लाल किताब की रेमेडीज आपको 100% से लेके 200% तक रिजल्ट देती हैं। अब इसको लाल किताब क्यों बोला जाता है, क्योंकि लाल रंग जो है हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों के अंदर उसको बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। अब जब हम लाल किताब की बात करते हैं, लाल किताब के जो उपाय होते हैं ना, बहुत ही इजी होते हैं। सबसे पहले इतने इजी होते हैं कि आपको लगेगा कि इससे हमें रिजल्ट मिल सकता है। डेफिनेटली मिलता है और बहुत सारे लोगों ने लिया है। सेकंड चीज, इफेक्टिव रिजल्ट होते हैं। इजी रिजल्ट के साथ साथ, इजी उपाय के साथ साथ इफेक्टिव रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं लाल किताब के, जब भी हम करते हैं। अब जब हम लाल किताब की रेमेडीज देते हैं ना, लाल किताब की रेमेडीज हम 2 टाइप से देते हैं। सबसे पहला क्या होता है, विद कुंडली होता है। और सेकंड होता है विदाउट कुंडली, मतलब कुंडली नहीं देखनी पड़ती आपको, वो सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडी होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे, वैसे बैठे 127 स्टूडेंट हमारे साथ बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हाउस वाइफ होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑफिस गोइंग होंगे, कि चलो एक वेबिनार देखा, चलो देख लेते कि लाल किताब में क्या करवाने वाले हैं मैम, ठीक है। बट कुंडली कैसे बनानी इसकी नॉलेज नहीं होती होगी, है ना। बहुत सारे लोगों को कुंडली नहीं बनानी होती होगी। तो यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें कोई कुंडली नहीं बनानी है। ये जो हम सीखने वाले हैं, ये प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडीज रहने वाली हैं, जो लाल किताब में से ली गई है। क्लियर है सबको, क्लियर है जी, ठीक है जी। चलिए अपना अपना प्लीज कैमरा ऑन करेंगे, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज अपना अपना, बहुत सारे लोग यहाँ पर कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। देखो इंटरेस्ट है तभी यहाँ पर बैठे हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपने प्लैनेट्स की बात करते हैं, जिनके भी कैमराज ऑफ हैं। आप कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस नहीं है सबसे पहले आपके अंदर, कि आप अपने फेस को फेस कर पाओ। सबसे पहला कॉन्फिडेंस हमारा क्या है, सूर्य। तो सूर्य को बैलेंस करना चाहते हो तो अपना कैमरा ऑन करेंगे। दूसरी चीज, यहां पर बैठे हो, कुछ ज्ञान लेने के लिए आए हो, कुछ ज्ञान लेने के लिए आए हो, कुछ पढ़ने आए हो, तो गुरु को भी एक्टिव करोगे। तो अगर आप अपना कैमरा बंद करके बैठे हो तो गुरु को भी नाराज कर रहे हो आप अपने। और गुरु क्या है, जुपिटर क्या है, वेल्थ का कारक माना जाता है। तो जिसको भी पैसा चाहिए भैया, जल्दी से कैमरा ऑन कर लेंगे सभी के सभी, ठीक है। और थर्ड कौन है आपका, राहु देव। राहु देव आपको अनएक्सपेक्टेड सडन गेन देता है, सडन लॉस देता है। राहु लाइफ के अंदर पैसा लेकर आता है।
और जिस आप कनेक्ट कर रहे हो हमारे साथ, चाहे आप लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हो चाहे आप फोन से कनेक्ट कर रहे हो, तो आप अगर अपना कैमरा ऑफ करके बैठे हो तो राहु देव मतलब 3 प्लेनेट आपने एक्टिव करने हैं। अगर यहाँ पर लाइफ के अंदर ग्रोथ के लिए आपको सूर्य की जरूरत है, वेल्थ चाहिए जुपिटर की जरूरत है, अगर आपने लाइफ में आगे बढ़ना है अनएक्सपेक्टेड मनी चाहिए, राहु भी चाहिए आपको। ठीक है, तो 3 प्लेनेट जिसको भी बैलेंस करने हैं जल्दी से अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे सभी। और जिनके कैमरा बंद है हम समझ जाएंगे भैया इनको पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, पैसा नहीं चाहिए इसीलिए कैमरे बंद है, कैमरे के पीछे छुपे हुए हैं सभी के सभी। ठीक है, आप चाय पानी पियो कॉफी पियो कुछ भी कर रहे हो इस टाइम, घर के अंदर बैठे हो कंफर्टेबल हो तो प्लीज कैमरा ऑन करेंगे। जो लोग ऑफिस में बैठे हैं डोंट वरी, उनको नहीं ऑन करना है, आप यहाँ पर हमारे साथ बैठे हो ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। ठीक है जी, चलिए एक छोटी सी इंट्रोडक्शन हमारी हो जाए और उसके साथ साथ आपकी भी हो जाएगी। ठीक है वंदना जी, कोई बात नहीं, ड्राइविंग कर रहे हो कैमरा ऑफ रखिए, कोई ऑफिस में बैठा है कैमरा ऑफ रखेंगे कोई बात नहीं। ठीक है, अब मेरा नाम अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम रजनी भाटिया है, मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट हूँ और साथ साथ ऑरा स्कैनर एनालिस्ट भी हूँ। और बहुत सारी और भी विद्याओं का यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम क्लासेस लेकर आती हूँ और उसकी नॉलेज भी रखती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मेरे से कम 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट टीच मैं करवा चुकी हूँ आज के दिन में। और बहुत सारे स्टूडेंट अपनी लाइफ में टचवुड ग्रो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी यहाँ पर एक कोशिश रहती है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि जितना मैं अपना एफर्ट दे पाऊँ, अगर मेरी इतनी सी कोशिश करने के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट आगे बढ़ पाता है तो उससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच रिचा जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप भी अपना अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप कोई अकल्टिस्ट हो, अकल्टिस्ट का मतलब किसी विद्या का ज्ञान रखते हो, छोटी मोटी विद्या ही आती हो, चाहे चाहे आपने कोई 2,000 का कोर्स करा हो चाहे 3,000 का करा हो, डजेंट मैटर, छोटा सा कोर्स भी आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो चाहे आप कोई रेकी हीलर हो चाहे निमोलॉजिस्ट हो, चाहे आप कुछ भी जानते हो, तो अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे। चाहे आप हाउस वाइफ भी हो ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अगर आप हाउस वाइफ हो, देखो प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में आती जाती रहती है, अप्स एंड डाउन मेरी लाइफ में भी रहते हैं, अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में भी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, हमारी लाइफ में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, अब उनको बैलेंस करने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता है ना, किसी पंडित के पास, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, अपनी प्रॉब्लम का सिल्यूशन लेने के लिए। ऐसा ही होता है ना, तो कहीं ना कहीं जब हम अपनी प्रॉब्लम का सिल्यूशन लेने जाते हैं तो हाउसवाइफ सबसे पहले आगे होती हैं इन चीजों में, क्योंकि उनको टेंशन होती है कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मेरे बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, मेरा बच्चा राइज नहीं कर रहा है, मेरे बच्चे की अच्छी सी प्रमोशन हो जाए, मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हो जाए, मेरे घर में पैसों की बरकत हो जाए, यही सब होता है ना। तो अगर आप यहाँ पर बैठे हो एज ए हाउस वाइफ तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हो ना, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना ही सोल्यूशन खुद से निकाल सकते हो। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप अपने खुद के सोल्यूशन प्रोवाइडर बनिए, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं रहना, किसी की शक्ल ही नहीं देखनी भाई, क्यों देखनी है जब आपको इतना कैपेबल बनाया गया है। ठीक है ना, एग्री करते हो आप सभी? ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत सारे यहाँ पर हमारे साथ रेकी हीलर भी हैं, निमोलॉजिस्ट भी हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो हमारी ये वाली रेमेडी रहने वाली है, ये वाली रेमेडी हमारी प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडी होंगी। जो हम मेन क्लास के अंदर भी सीखते हैं वो भी हम प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडीज ही सीखते हैं। ठीक है, एक मिनट अनम्यूट करिए जी, टीएन चतुर्वेदी जी अनम्यूट करिए। आपका कोई क्वेरी है? जी सर, राधे राधे जी। नहीं मैडम, थैंक यू। जी चलिए ठीक है जी, ओके जी, राधे राधे। राधे राधे। चलिए आज हम सबसे पहले हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जान है तो जहान है। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो हेल्थ की बात कहाँ पर आपकी आती है,
जब आप मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन असर नहीं कर रही है, कहीं ना कुछ दिक्कत आ रही है, या तो आपका प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो पा रहा है, या आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट ठीक ढंग से लग नहीं रहा है। दो ही रीजन होते हैं। जब आपको डायग्नोज नहीं होगा तभी दवाई असर नहीं करेगी ना। जब आप लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे सपोज कोई बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, डॉक्टर उसको कहते हैं कि अच्छा ये दवाई ले लीजिए और 3 दिन बाद हमारे पास आइएगा। ऐसे ही होता है ना, 3 दिन बाद आप हमारे पास आइएगा, और 3 दिन में अगर वो दवाई असर कर जाती है तो वो उसी दवाई को कंटिन्यू कर देते हैं। और अगर 3 दिन बाद वो जाता है, वो कहता है डॉक्टर मुझे फर्क नहीं पड़ा है, तो क्या होता है, वो दवाई को चेंज कर देते हैं। ऐसे ही होता है ना तृप्ति जी, मीता जी, ऐसे ही होता है। दवाई को चेंज कर दिया जाता है और दूसरी दवाई उनको दे दी जाती है। बट कई बार क्या होता है, वो दवाई असर करती नहीं है, मतलब आपका डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, मतलब आपका डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा ना, तो हमें वहां पर ये रेमेडी करनी है। मेडिसिन ले रहे हो बट असर ही नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, संडे को संडे को आपने क्या करना है, एक कॉपर का पतला सा एक पत्ता आता है, कॉपर का पतला सा एक पत्ता आता है, कॉपर का पतला सा एक पत्ता आता है, जैसा एल्यूमिनियम फॉयल होता है ना, उसी की तरह होता है, वैसा ही कॉपर का फॉयल पेपर टाइप होता है, पतला सा होता है। आप गूगल पे डालोगे ना आपको दिख जाएगा, पतला सा पत्ता सा होता है, स्क्वायर होता है वो। कॉपर का पत्ता लेना है, स्क्वायर पीस लीजिएगा, कोशिश करिएगा। घर के बाहर जाना है, घर के बाहर जाना है, एक गहरा खड्डा करेंगे वहां पर। घर के बाहर जाना है, एक गहरा खड्डा करना है, उसके अंदर उसके कॉपर के पत्ते को दबा दो, विद इंटेंशन कि मेरी जो भी बीमारी है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मैं बहुत हेल्दी हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं। आप हिंदी में बोलना चाहते हो, इंग्लिश में बोलना चाहते हो, जैसी आपकी इंटेंशन है आप वैसी इंटेंशन डाल के इसको करेंगे। वन टाइम रेमेडी है, सिर्फ एक ही टाइम रेमेडी करनी है, ये विद इंटेंशन करनी है। जहां इतना दवाइयों का खर्चा कर रहे हो, थोड़ा सा खर्चा 100-150 रुपया इसके ऊपर लगा के देखो, यकीन मानो आपको मैजिकल रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपको दवाई असर करना शुरू हो जाएगी और आप धीरे धीरे देखेंगे आप रिकवर करना शुरू कर देते हैं। हाँ, नियरेस्ट करो, दूर करो, घर के बाहर करना है। ठीक है, यस कपिल जी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, कई बार कोई बेड रिडन होता है, वो नहीं जा पाता है, ठीक है, तो जो भी इनके ब्लड रिलेशन में होगा ना वो कर सकता है। ठीक है, संडे के दिन ही करना है, संडे के दिन ही करना है, बिफोर 7 PM करना है। ठीक है, बिफोर 7 PM करना है। सुकृति जी संडे का दिन बताया ना मैंने, संडे के दिन नहीं करना है। गीता जी संडे का दिन बताया। हाँ बिल्कुल रेखा जी, उसको तो बंद करेंगे, खोल के नहीं आना। ठीक है, हाँ, अगर हम सबके लिए करना चाहते हैं तो अलग अलग करेंगे। ठीक है, अगर हम सबके लिए करना चाहते हैं तो अलग अलग करेंगे। डे में ऑलरेडी बता चुकी हूं। समिता जी सोसाइटी में तो करना ही नहीं ना, घर के बाहर जो सोसाइटी में आप रह रहे हो ना, दूर चले जाइए कहीं पर, और वहां पर आपका कोई ना कोई गार्डन होगा, कुछ ना कुछ दूर जाना है, वहां जाकर कर लीजिएगा। ठीक है, जिसके लिए भी करोगे इंटेंशन डाल के करोगे। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं ऑलरेडी गीता जी में इसका रिप्लाई कर चुकी हूँ। ठीक है, हाँ मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो लोग भी अभी ज्वाइन करें, डोंट टेक टेंशन। कॉपर का पत्ता दिखाना है, ओके मैं कोशिश करती हूँ। पीस छोटा हो बड़ा हो इसका कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पर आपको छोटा सा स्क्वायर टुकड़ा लेना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जैसा मर्जी हो। ठीक है,
चलिए एक बारी मैं फिर से बता देती हूँ। संडे के दिन आपने एक कॉपर का पतला सा फॉयल पेपर की तरह एक पतली सी शीट आती है, स्क्वायर शीट ले लीजिएगा। इसको आपने क्या करना है, आपने इंटेंशन डालनी है पर्सन के लिए। पर्सन की हेल्थ अच्छी हो चुकी है, पर्सन बहुत हेल्दी हो चुका हुआ है, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी, किसी भी तरह का कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यू, या फिर मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन असर नहीं कर रही है, कंटिन्यूसली आप मेडिसिन खा रहे हो बट फिर भी कोई आपको फायदा नहीं हो रहा है, उस टाइम पे आपने ये रेमेडी करनी है। ठीक है, कॉपर का पत्ता लेना है, पतला सा स्क्वायर होता है, वो लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने घर के बाहर जाना है। दूर जाइए, पास में जाइए, कहीं पर भी जाइए, प्रीति जी चैट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। दूर जाएंगे, पास में जाएंगे, कहीं पर भी जाइए, थोड़ा सा गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर उसको दबा देना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। संडे के दिन ये रेमेडी करेंगे, बिफोर 7 PM करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। जो लोग भी कहते हैं ना कि हमारे घर के अंदर बरकत नहीं है, आपको वहां जाकर निकालना नहीं है, आपको लेट गो कर देना है, वहां छोड़ा है बस। ठीक है, आपको वापिस जाके कुछ नहीं देखना, पीछे मुड़ के कुछ नहीं देखना। आपने अपनी इंटेंशन डाली, आपने अपना काम करा, आप देखेंगे दवाइयां असर करनी शुरू कर देंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। जो लोग भी कहते हैं ना कि मेरे घर में हमेशा दिक्कत रहती है पैसों को लेकर, ठीक है। हाँ जी शरद जी, बिल्कुल ऐसे ही संडे को, ठीक है, संडे को जाना है, किसी भी दूर अपने घर से बाहर जाएंगे, ठीक है, कहीं गार्डन में चले जाइए, वहां पर खड्डा करके उसको दबा कर आना है विद इंटेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। जो लोग भी कहते हैं कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती है, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती है, बेसिकली ये हम करने वाले हैं गुड लक के लिए। अगर आपका लक अच्छा होगा, आपकी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग होनी शुरू हो जाती है, तो सबसे पहले हमें अपने लक को अपने फेवर में करना है। उसके लिए हमें दो चार चीजें अपने लिए सोचनी है, कैसे करनी है। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने सुनी भी होंगी बट हो सकता है कभी आपने रेगुलर फॉलो ना करी हो। करना क्या है, बेसिकली आपने जब भी कोई भी दिन त्योहार होता है, दिन त्योहार मतलब कभी बहुत बड़ी, अभी जैसे निर्जला एकादशी आने वाली है, या फिर बहुत बड़ी पूर्णमासी होती है, या किसी भी तरीके का कोई भी स्पेशल दिन आपकी लाइफ में हो, या कोई भी त्योहार आ रहा है, उस टाइम पे गरीबों को कोशिश करें खाना खिलाएंगे। सबसे पहली चीज लंगर की व्यवस्था करवाइए। ठीक है, सेकंड चीज क्या करना है, अब बहुत सारे ना यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं हमारे साथ, अभी इस टाइम 167 स्टूडेंट बैठे हैं। आप लोगों को ना एक चीज रियलिटी बताती हूँ लाइफ की। बहुत सारे लोग यहाँ पर अर्निंग कर रहे होंगे, कमा रहे होंगे, ठीक है। एक सिर्फ इतना सा काम करना है कि अगर आप सपोज 5 लाख रुपया अपने महीने का कमा रहे हो ना, उसमें से ना 10% भगवान के नाम का निकालना शुरू कर दो। आप देखो कितनी जल्दी आपके काम में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा अरे मैडम क्या बात कर दी, अब कैसे 50,000 रुपया हम निकाल दें। ठीक है, आप करके देखो। जिस भगवान से आपको मिल रहा है ना, अगर आप उनको अपना भागी बनाओगे ना, अपने साथ उनको अपना साथी बनाओगे ना, तो भगवान ने ये टेंशन लेनी कि मैंने अपने बच्चे को कैसे देना है। भैया अगर मेरे बच्चे को नहीं मिलेगा तो मेरे पास भी नहीं आने वाला मेरा हिस्सा। ठीक है, अब भगवान को साथी बनाने का क्या मतलब है, आप सबने सुना होगा कि पहले जमाने में दसवंत निकाला जाता था। सुना होगा सबने, दसवंत निकाला जाता था, 10वां हिस्सा अपनी इनकम का। तो आपने वही चीजें करनी है, करके देखो। किसी गरीब की सेवा कर दो, किसी गरीब की शादी में पैसे दे दो, किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा दो, किसी मंदिर में दान दे दो, कहीं लंगर लगवा दो, करके देखेंगे। और एक हाथ से दान करना है, दूसरे हाथ को पता ना चले, इस तरीके का दान करना है। जग भर में डिंडोरा नहीं पीटना कि देखो मैं कर रहा हूं, देखो मैंने ये किया, आज मैंने इतने का लंगर लगवाया, आज मैंने यहां से ये किया, कुछ नहीं बोलना किसी को। आपकी पीठ बोलती है। अगर आप किसी को कुछ भी हेल्प कर रहे हो ना, आपको अपना डिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप आपकी तारीफ होगी, जब दूसरे बंदे को हेल्प होगी ना, तो अपने आप वो आपके लिए बोलेगा।
और जब वो बोलेगा ना, चार जगह आपका डंका बजेगा। यही आपको चाहिए। आपको नेम फेम चाहिए, आपको प्रसिद्धि चाहिए। सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि लोग अगर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, लोग अगर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं है लाइफ के अंदर। ठीक है, एक चीज ये करनी है। तीसरी चीज क्या करनी है, जब भी आप लोग ट्रेन्स में जाते हो ना, कहीं पर भी ट्रेवल करते हो, ट्रेन्स में नॉर्मली मैंने देखा है वहां पर ट्रांसजेंडर आते हैं। नॉर्मली देखा होगा आप सबने, वहां पर ट्रांसजेंडर आते। तो कोशिश करिए ट्रांसजेंडर को आपने कुछ भी अपने घर से लेकर जाइए। हरा कपड़ा जो वो पहने, कोई हरे रंग का सूट हो जाए, कोई हरे रंग की साड़ी हो जाए, कोई हरे रंग की बैंगल्स ले लो। कुछ भी हरे रंग की चीज आपने ट्रांसजेंडर्स को देनी है। अगर वेडनेसडे को, जैसे आज वेडनेसडे है सबको पता है, ठीक है, तो अगर वेडनेसडे को अगर आपको कहीं पर किन्नर मिल जाते हैं, तो आप उस दिन जरूर दो उनको, अपने जेब से निकाल कर कुछ 100-50 रुपया उनको जरूर पकड़ाओ। क्योंकि किन्नर क्या है हमारे, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और मरकरी क्या है? हमारा बिजनेस का कारक है, हमारी कम्युनिकेशन का कारक है। एवरीथिंग। आप सब में से लोशो किसी ने पढ़ी हुई है? लोशो के अंदर 5 नंबर क्या होता है? मरकरी का नंबर होता है, बैलेंस का नंबर होता है। ठीक है ना? तो 5 नंबर को उसमें इंपॉर्टेंस दी जाती है ना, सबको पता है। लोशो के अंदर 5 नंबर से हम क्या देखते हैं? मरकरी देखते हैं। मरकरी क्या है? आपका बिजनेस का कारक है। बिजनेस अच्छा होगा तो पैसा अपने आप ही आएगा, गुड लक अपने आप आएगा। ठीक है। और जब भी किसी किन्नर को कुछ देते हो ना, साथ में उनकी ब्लेसिंग लेनी है। सेकंड चीज, अपनी जेब से कोई सिक्का निकाल के ना उनको दीजिए, और उनको बोलो, रिक्वेस्ट करो कि प्लीज इसको अपने दांत से काट कर हमें दे दीजिए। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट दीजिए मुझे, कुछ ना लाइट का इश्यू हो रहा है, 1 मिनट दीजिए। चलिए, क्लियर है यहाँ पे सभी को? क्लियर है यहाँ तक? सभी को क्लियर है जी? ठीक है। किसी की कोई क्वेरी एक बार मैं चैट बॉक्स में भी देख लेती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं चैट बॉक्स में। ऋचा जी, इसका मैंने आपको रिप्लाई किया ना? ठीक है, कहीं पर भी दे सकते हो। क्योंकि कई लोगों का ये मानना होता है कि टेम्पल में तो पंडितों को बहुत सारा कुछ मिलता रहता है। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखेंगे ऋचा जी, प्रीति जी। अभी क्वेरीज बाद में लेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे। तो आपकी इच्छा है, आप किसी गरीब की सेवा करना चाहते हो उसको कर सकते हैं। बहुत बढ़िया एंजल जी। थैंक यू सो मच उषा जी। लास्ट 2 लाइन रिपीट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट किसके लिए? डॉली जी, ये जो मैंने बताया है ना आपको, ये आपके गुड लक के लिए बताया है कि किस्मत आपकी साथ नहीं देती, आप चाहते हो कि किस्मत हमारा साथ दे, हमारी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी आए। तो छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, हम उनको बहुत लाइटली ले लेते हैं। सिक्के वाला रिपीट कर देती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, अभी कर देती हूँ। सिक्के वाले में थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया था, कोई बात नहीं। जहां पर आपको डाउट लग रहा है ना कुछ ऐसा ट्रांसजेंडर का, कृतिका जी, तो मत करिएगा। ठीक है, बाकी वाली रेमेडीज कर लीजिएगा। ठीक है। वॉइस नॉट क्लियर? वॉइस क्लियर है? क्लियर है राकेश जी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है, ओके जी।
चलो, मैंने क्या बताया था, मैंने दो चीजें बताई थी आपको, थर्ड में थोड़ा सा लाइट का इश्यू आ गया था। ठीक है, सबसे पहले गरीबों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। सेकंड चीज क्या है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु के नाम का निकालना शुरू कर दो। गुरु मतलब मेरे लिए नहीं निकालना, आपने अपने भगवान को, जिसको आप मानते हो, उसके लिए निकालिएगा। ठीक है, और उसके बाद उससे आपने क्या करना है, किसी गरीब की सेवा कर दी, किसी मंदिर में आपने दान कर दिया, किसी आप गरीब शादी करवा दी किसी की, या फिर कहीं पे आपने लंगर की व्यवस्था करा दी, किसी की आपने सपोज उसमें स्टडी में आपने हेल्प कर दी। ठीक है, इस तरीके से आपने हेल्प कर देनी है किसी की भी। ठीक है, उसके बाद थर्ड रेमेडी मैंने बताई थी, किन्नर वाली, ट्रांसजेंडर वाली। जो ट्रांसजेंडर है हमारे मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें मरकरी को अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमें क्या करना है, कोई भी ग्रीन कलर का कपड़ा, ग्रीन कलर की चुन्नी, ग्रीन कलर की आपकी बैंगल्स हो सकती हैं, ये सारी चीजें, कुछ भी, सारी नहीं देनी, कुछ भी दे सकते हो जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे। किन्नर को वेडनेसडे को दीजिए। ठीक है, वेडनेसडे को देंगे किन्नर को, क्योंकि वेडनेसडे भी हमारा मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और कोशिश करनी है कुछ उनको 100-200 रुपया जो भी आपकी इच्छा है वो दे दीजिए। उसके बाद एक सिक्का अपनी जेब से निकालना, किन्नर को बोलना कि प्लीज आप इसको अपने दांत से काट कर मुझे दे दो, और उसको आपने घर लाना है। वो ब्लेसिंग होती है, अगर किन्नर आपको ब्लेसिंग देते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो उसको आपने घर लाकर लाल कपड़े में बांध कर आपने जहां पर कैश रखते हो वहां पर रख दीजिए। जहां पर आप कैश रखते हो वहां पर रख दीजिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे लाइफ के अंदर ब्लेसिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे लाइफ के अंदर ब्लेसिंग होनी शुरू हो जाती है। जयश्री जी, आपका क्वेश्चन लिया तो सबके क्वेश्चन लेने पड़ेंगे मुझे, तो सारे नाराज हो जाएंगे नहीं तो मेरे से। क्वेश्चन नहीं मैम, जी, फीडबैक है। जी बताइए। राधे 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 मैम। जयश्री जी, राधे राधे। मैम, बहुत दिन पहले आप लक्ष्मी यंत्र सिखाया था, फ्री वेबिनार में मिला था। हम्म। फेब्रुअरी महीने से मैं रोज 15 टाइम्स लिख रहा हूँ। लास्ट वीक मैं एक प्रॉपर्टी खरीदा अरे अचानक से। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन सारे का। चलो कंग्रेचुलेशन करेंगे जयश्री जी को। मैं अनम्यूट कर रही हूँ सभी को, तो सभी कंग्रेचुलेशन करेंगे, बहुत बढ़िया। Congratulations, जी। ma'am. बहुत बढ़िया। Congratulations, जयश्री जी। Congratulations. Congratulations, ma'am. थैंक यू सो मच जयश्री बहुत जी, बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। आपने मेरा दिन बना दिया, इतना अच्छा फीडबैक दिया है। आपकी भी ब्लेसिंग हुई है लाइफ के अंदर। 1 मिनट अनम्यूट करिए। आपने कैमरा ऑन कर लिया, ऑफ कर लिया? अनम्यूट करिए प्लीज। जी, चलिए, आप अनम्यूट है, बताइए। मैम, मैं मैम मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं कोई होता बात है। नहीं, मुझे समझ आ रही है आपकी बात, बहुत अच्छी तरह से आ रही है, आप बताइए। मैं फरवरी महीने की 1 तारीख से लिख रहा हूँ। मेरा इंटेंशन है, मेरा एक मैं एक मैं एक घर बनाऊं। हम्म। इसी मेरा इंटेंशन, मेरा घर है लेकिन मेरे नाम पर है, इसी मेरा इंटेंशन है। तब मैंने रोज लिख लिख रहा हूँ। 10-15 दिन पहले हठात अचानक से एक खबर आया, एक हम्म। प्रॉपर्टी के लिए। तब मैं मिला था, तो मैं बोला जे उसने जो मैंने कीमत बोला, हम्म। म, मेरे जो पॉसिबल है मैं वो बोला। तब हाँ। उसने मैंने बोला था, आप इसी से आप इसी से रेडी हो तो मुझे बताइए। तब हम्म। उसने फोन करके बोला जे आप कोई पैसे को बंदोबस्त करे। हम्म। तो मैं बैंक में गया, बैंक में हम्म। लोन लेने के लिए। तो उसने बोला ऐसी तो इतने रुपया तो आपको नहीं मिलेगा। तो मैं सोचा था जो होगा होगा। तो जितने मुझे चाहिए था उस उतने रुपए में लोन में मिला। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन जी, बहुत मैं बढ़िया।
अमेजिंग रिजल्ट है, जो मैंने उसी जिसकी प्रॉपर्टी के दाम बहुत है, मुझे बहुत सस्ते में मिला, सस्ते और क्या वो बात। मुझे कंप्लीट रुपया लोन में मिला। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको, आपका नया घर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक, थैंक यू जी। बहुत लक्ष्मी चलिए, अंतरा की कृपा है ये। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए, जी, ये आप सबके क्वेश्चंस हैं कि आप सब कुछ और बोलना चाह रहे हो? जी राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मेरा भी लक्ष्मी यंत्र का ही फीडबैक है। मैंने बीच में भी बोला था कि मैंने वो बनाना स्टार्ट किया तो मुझे सामने से मतलब ऑलमोस्ट समझो ना 1 लाख का हेल्प मिला मुझे। घर का मेरा काम चालू था, आपको हम्म। पता है कि मैं सिंगल मदर हूँ और मैं सब खुद ही करती हूँ। तो बिल्कुल। मुझे सामने से 1 लाख रुपए का हेल्प मिला कि जब बहुत तेरे बढ़िया। पास आए तब देना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सच में लक्ष्मी यंत्र बहुत पावरफुल है मैम। थैंक यू खाली जी। ये है कि आपको फेथ होना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं हमेशा से अपनी क्लासेस में यही बताती हूँ कि जब आपका फेथ होगा, जब आप यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ देते हो, तो अपने आप आपको रिजल्ट मिलते हैं, अपने आप मिलते हैं। मैम, मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में बनाती थी जब मैं हीलिंग करती हूँ ना। हाँ तो बिल्कुल। हीलिंग होने के बाद या हीलिंग होने के पहले मैं पहले फटाफट यंत्र बना लेती थी चलो और फिर बढ़िया करती। बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जनखाना जी। चलिए, अब सबको लक्ष्मी यंत्र चाहिए, बट आपके लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है कल से, हमारी लाल किताब की क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसके अंदर जो बोनस रखा है मैंने वो लक्ष्मी यंत्र ही रखा है। आपको वो सिखाऊंगी लक्ष्मी यंत्र कैसे बनाएंगे आप लोग, क्योंकि उसके हमारे पास बहुत सारे फीडबैक हैं। राइट, तो जो हमारी क्लास को ज्वाइन करेगा, कल की हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि लक्ष्मी यंत्र को कैसे बनाया जाता है। तो एक बार ये आप लोगों को बता देती हूँ, जो कल से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, लाल किताब रेमेडीज की क्लास स्टार्ट होने वाली है। जैसे कि लाल किताब रेमेडीज मैंने आपको बोला, छोटी रेमेडीज होती हैं बट इफेक्टिव होती हैं, और बिल्कुल इसके अंदर खर्चा बहुत कम होता है, ज्यादा खर्चे वाली कोई रेमेडी नहीं होती, 50 से 100 रुपए का ही खर्चा होता है, उससे ज्यादा कोई खर्चा नहीं होता है। तो कोई भी इसको कर सकता है, चाहे वो कोई हाउस वाइफ है, चाहे वो कोई वर्किंग है, चाहे कोई भी आप फील्ड में हो, आपको कुंडली नहीं बनानी आती है, तब भी आप इसको कर सकते हो। और इसके अंदर हमारी कम से कम भी 150 से लेकर 175 तक रेमेडीज होती हैं। अगर आप किसी के पास भी जाते हो, किसी पंडित के पास जा रहे हो, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, कम से कम आप उनको 1100, 2100, इससे कम किसी को नहीं देते हो, या 500 भी देते होगे। बट एक बारी में रिजल्ट आपको 4 से 5 रेमेडीज ही मिलती हैं, उसके बाद आपको फिर से जाना पड़ता है उनके पास अपने दूसरे किसी ना किसी काम के लिए, तब भी आप उनको कुछ ना कुछ देते हो। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि कभी भी रेमेडीज किसी से भी ले रहे हो तो फ्री में नहीं लेते, पंडित जी को आपने दक्षिणा देनी होती है। राइट, तो मेरा मानना यह कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सिल्यूशन खुद ढूंढ सकते हो, और इसके अंदर जब आपको 150 प्लस रेमेडी मिलने वाली है, तो सोचो कितनी सारी रेमेडीज आप इसके अंदर कवर करने वाले हो। तो एक बार आप कोर्स कंटेंट देख लीजिए, क्योंकि चैट बॉक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स अप्स एंड डाउन चलते हैं, कि हर किसी की कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो कम से कम इसके अंदर जो हम 150 रेमेडीज कवर करेंगे, आपकी हर प्रॉब्लम का सिल्यूशन इसके अंदर मिलने वाला है। सबसे पहले हमारा है स्टडी इशू, बच्चों से रिलेटेड जिन लोगों को स्टडी का इशू रहता है, या फिर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है किसी भी बच्चे के अंदर, बच्चों के अंदर लेजीनेस बहुत ज्यादा रहती है, या फिर डिप्रेशन का इशू। जैसे पहले जमाने में हम जब छोटे थे हमने तो कभी बोला ही नहीं था डिप्रेशन, बट आजकल के छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मेरे से बात मत करो मुझे डिप्रेशन हो गया। ऐसे ही होता है ना, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे होते हैं। तो कोई भी इस तरीके का इशू, या फिर पेरेंट्स का बच्चों के साथ बैठना नहीं है आजकल, उनका क्या हो गया, फोन के ऊपर ही लगे रहेंगे हर टाइम। तो डिस्टेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के लिए आप क्या कर सकते हो? इसके साथ साथ बच्चों की सक्सेस हर कोई पेरेंट्स चाहता है, तो वहां पर बच्चों की सक्सेस के लिए भी इसके अंदर रेमेडी रहने वाली है। क्योंकि जब भी बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, बच्चों के बिजनेस में अप्स एंड डाउन आ गया है, बच्चे को प्रमोशन नहीं मिल रही है, बच्चे को इस जगह एडमिशन नहीं मिल रही है, सारी चीजें इसके अंदर आपकी आ जाती हैं। जहां पर हम बच्चों की बात करते हैं तो हम उस टाइम पर कहाँ जाते हैं? उसकी कुंडली दिखाने के लिए जाते हैं, ताकि हम रेमेडी करें और हमें रिजल्ट मिले। किसी भी बच्चे की बैड कंपनी हो जाती है,
बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए आप क्या कर सकते हो? इश्यू रिलेटेड टू कंसीविंग अ बेबी, किसी का अगर बेबी नहीं हो पा रहा है या फिर कोई मेल चाइल्ड है उसका कुछ ना कुछ बिहेवियर अच्छा नहीं है, या फीमेल चाइल्ड है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, बच्चे आजकल बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं, ठीक ढंग से बात नहीं करते हैं, या फिर किसी तरीके की प्रेगनेंसी आपने कंसीविंग के लिए किसी को दिया तो वो प्रेगनेंसी उनकी कंसीव हो गई है तो उसके बाद उनकी सेफ प्रेगनेंसी रहे। न्यूली बोर्न बेबी की अगर कोई बीमार हो जाता है वहां के लिए आप क्या कर सकते हो? डिसीज रिलेटेड टू न्यू बॉर्न बेबी, कई बार कोई नया जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है उसको कोई बीमारी हो जाती है, उस टाइम पे हर कोई घबरा जाता है कि अब उस सिचुएशन में हम क्या करें, तो वहां उस टाइम के लिए भी हम रेमेडी परफॉर्म कर सकते हैं। इवन मनी रिलेटेड इशू जो सबसे ज्यादा रहता है, कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, पैसा है बट कर्जा उतर ही नहीं रहा है। तो आप सबको एक चीज बता दूं, ट्यूसडे को अगर कभी भी आपने कहीं से भी कोई भी कर्जा लिया तो वो कर्जा उतार नहीं पाओगे सारी उम्र, ये आप नोट कर लो। कभी भी ट्यूसडे को कहीं से भी कोई भी कर्जा नहीं लेना, कोई उधारी नहीं लेनी है। और स्पेशली जब आपका पर्सनल एट 7 चल रहा होता है तब तो आपको बिल्कुल किसी को पैसे नहीं देने हैं। किसी तरीके की भी ब्लॉक्ड मनी है, अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, कोई आपको पैसा वापस नहीं दे रहा है, या फिर आपके प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप प्रॉफिट करना चाहते हो अपने बिजनेस के अंदर, कई बार हम डोनेशन करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है हमारी, उसके रिलेटेड अगर हम चाहते हैं, हम सेविंग करना चाहते हैं। इसके साथ साथ वेस्टेज होती है बहुत ज्यादा मनी की, मतलब वेस्टेज का क्या मतलब हुआ, पैसे बाद में घर आएंगे, पहले ही कोई ना कोई खर्चा, बिन बात का खर्चा, कभी ये खर्चा कभी वो खर्चा जिसकी कभी सोचा ही नहीं होगा, तो वो भी एक तरह से वेस्टेज ही होती है। इन्वेस्टमेंट कर दिया है बट वो लॉस में चला गया है, लॉसेस इन फाइनेंस, इश्यू रिलेटेड टू फॉरेन सेटलमेंट, कोई अगर फॉरेन जाना चाहता है, सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, आप चाहते हो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं या बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, उसके लिए इसके अंदर रेमेडी रहने वाली है। जर्नल हेल्थ इशू, जर्नल हेल्थ इशू में कोई भी जर्नल जो होते हैं नॉर्मल से छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज हर किसी की लाइफ में चलते हैं, इसके साथ साथ स्किन प्रॉब्लम, आपकी आई रिलेटेड इश्यू, इसके अंदर किसी को बुखार है, बुखार उतर नहीं रहा है, वीकनेस आती है कई बार हमारे बॉडी के सर्टन पार्ट्स के अंदर, या फिर ब्लड का डिसऑर्डर रहता है, माइग्रेन का इशू, माइग्रेन क्या होता है जब सिर के अंदर दर्द बहुत ज्यादा रहती है, या फिर नोज की प्रॉब्लम रहना, नोज का मतलब आपका कुछ ना कुछ जुकाम लगे रहना, कुछ ना कुछ दिक्कत रहना, ईयर की प्रॉब्लम का होना, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्पाइन रिलेटेड, इसके अंदर हमारी बहुत सारी हेल्थ की रेमेडीज, आपको अगर मेंटल स्ट्रेस रहता है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारी दिक्कत होती है, किसी को अगर मेंटल स्ट्रेस होता है वो पर्सन कई बार सोच सोच के जब मून की दशा खराब हो जाती है तो सुसाइड तक करने की सोच सकता है, ठीक है। स्वेलिंग जैसे, अब मून क्या है, अगर हम देखें कोई 2 नंबर से रूल कर रहा है तो वो मून से रूल कर रहा है, तो मून की अगर किसी की भी डेट ऑफ अंदर अंदर 2 नंबर एक्सेस में होगा तो आप देखेंगे वो हर टाइम कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहेगा, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेगा, अपने आप को कमरे के अंदर बंद करके बैठ जाएगा, किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा, जिसका भी 3 बारी से ज्यादा 2 नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ रहा है, 2000 के बाद वाले बच्चे आप देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चे आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे, किसी तरीके की अगर स्वेलिंग हो जाना, चोट लगना, रेडनेस हो जाना, तपिश का होना, फीवर होना, इवन इसके अंदर हम लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम करने वाले हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम इसके अंदर कवर होने वाली है, फीमेल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, मेंटल स्ट्रेस का होना, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का हो जाना, जब यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, ठीक है। वो जब ट्रीटमेंट के लिए जब हम देते हैं जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, सबसे पहले लीवर का अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या बोलेंगे, स्कैन करवा के आओ, यही बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा के आओ, यही बोला जाता है, और उसके बाद मेडिसिन दी जाती है, डॉक्टर की फीस अलग से दोगे, मेडिसिन की फीस अलग से दोगे, इसके अलावा जो टेस्ट कराए जाते हैं उसकी फीस भी अलग से होती है, तो कितना खर्चा आ जाता होगा, ऑलमोस्ट जब आप अपना अल्ट्रासाउंड भी करवाने जाते हो तो 1500 2000 से ज्यादा तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता, डॉक्टर की फीस भी आजकल 500 से कम तो कोई भी नहीं है,
और उसके बाद जब वो दवाई लिखेगा तो वो भी आपकी 1,000 रुपए तक तो आने वाली है। ठीक है, तो बैठे बैठे आपका कितना खर्चा हो गया? 3 से 5 हजार। और उसके बाद भी डायग्नोज अगर नहीं हुआ तो वो दूसरा टेस्ट बोलेंगे, ब्लड टेस्ट बोलेंगे, ये वाला टेस्ट करवा लो, और उसके बाद वो फिर से आपकी दवाइयां चेंज करेंगे। तो आप सोच लो 10,000 आपका कहीं नहीं गया। ठीक है, एक बारी मैं चैट बॉक्स में देख लेती हूँ। हाँ जी, पूजा जी, ये विदाउट कुंडली है, ये प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडी है। ठीक है। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद हम इसके अंदर और क्या क्या कवर करने वाले हैं? मेंटल स्ट्रेस इसके अंदर, यूरिन रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस अगर रहती हैं, इंक्रीज टॉक्सिन का हो जाना, या स्टमक रिलेटेड कोई भी इश्यू का हो जाना, वो भी इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। नहीं, ये जो रेमेडीज हम करते हैं इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं करती नीता जी कोई भी। मैं इसको कम से कम 5 साल हो गए इस कोर्स को करवाते हुए। ठीक है। जॉब और बिजनेस इश्यू अगर किसी को आ रहा है, तो जॉब रिलेटेड इश्यू आ रहा है, जॉब का टर्मिनेशन है, जॉब स्विच करना चाहते हो, बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहा है, या बिजनेस के अंदर आपके लॉसेस आ गए हैं, या आपका बिजनेस बिल्कुल रुक गया है, वहां पर आप बहुत सारी रेमेडीज इसके अंदर करेंगे। गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इशू यहाँ पर अभी किसी ने डाला हुआ था गवर्नमेंट जॉब का, तो हम इसी के अंदर कवर करेंगे। इशू इन न्यू वर्क, कई बार हम नया काम शुरू करते हैं, वहां पर भी हमें दिक्कत आती है, जॉब प्रमोशन नहीं हो रही है, कई बार वर्क प्लेस के ऊपर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, फाइट एट होम बहुत ज्यादा होती है, इश्यू विद ब्रदर सिस्टर, कई बार ब्रदर सिस्टर की आपस में बातचीत बंद हो जाती है विदाउट एनी रीजन, समझ ही नहीं आता, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इश्यू हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आजकल सबसे ज्यादा होता जा रहा है, इन लॉज का इश्यू जहां पर आपको कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है, या शादी बिल्कुल टूटने वाली है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है घर के अंदर। अभी बहुत सारे क्वेश्चन में पढ़ रही थी नेगेटिविटी को लेकर, डिप्रेशन जैसी कोई प्रॉब्लम का होना, कहीं कहीं आपका जैसे काम रुक जाता है, नजर लग जाना, आप अपनी मेमोरी को इंक्रीज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं जो अपना हार्डवर्क कर रहा हूं मुझे उसका रिजल्ट मिले, इविल आई से रिलेटेड इसके अंदर है, कई बारी हमें अपना काम से सपोर्ट नहीं मिल पाती है, एक्सीडेंट का इश्यू रहता है, प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो, पार्टनरशिप इश्यू आ रहा है, भाग्योदय रेमेडी इसके अंदर होने वाली है। कम से कम ये जितने आपको टॉपिक मैंने बताए हैं, ये 65 के नियर अबाउट टॉपिक हैं जो इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। और हर एक टॉपिक के साथ अगर हम अगर हम बच्चों की बात करें, स्टडी रिलेटेड इशू है, तो एक टॉपिक के ऊपर 2 से लेकर 3 रेमेडीज आपकी कवर होने वाली है। तो सोच लीजिए कि अगर 60 भी टॉपिक हम लेकर चलते हैं, तो अगर एक के ऊपर भी 2 या 3 रेमेडी है, तो 150 रेमेडीज इसके अंदर, उससे ज्यादा ही कवर होने वाली है इसके अंदर। और आप सोच लीजिए कोई लीवर की प्रॉब्लम किसी को है, किसी भी तरीके का कोई भी इश्यू आ रहा है, जब आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, तो छोटी छोटी रेमेडीज कर अगर लाइफ के अंदर चेंजेस आ सकते हैं तो क्यों नहीं। ठीक है कपिल जी, ये जो हम रेमेडीज करते हैं ये विदाउट कुंडली है, ये प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडी है, ये बैकफायर नहीं करती हैं, कोई भी इसको कर सकता है। कोई भी पर्सन, जैसे आपको प्रॉब्लम आई, रेखा जी को आई, समिता जी को, किसी को भी आ सकती है लाइफ के अंदर, तो आप क्या करते हो? पंडित के पास जाते हो ना, सभी जाते हो। ठीक है, अब पंडित जी आपको रेमेडी देते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है, किसी ने कभी पूछा पंडित जी से कि लाल किताब की रेमेडी दी है या किसमें से निकाल कर दी है? तो किसी ने पूछा कभी पंडित जी से? कभी किसी ने पूछा? चैट बॉक्स में लिखिए कि मैडम ये रेमेडी सर आपने पंडित जी किसमें से निकाल कर दी है। नहीं पूछा ना कभी भी? क्यों नहीं पूछा वहां पे? क्योंकि हमें उन पे कॉन्फिडेंस है कि हमें वो देने वाले रेमेडी, तो हमें उसका असर होने ही वाला है, ऐसे ही होता है ना। ठीक है ना।
यही होता है, बट असर कितना होता है? 20%, 30%? सबको तो रिजल्ट नहीं मिलते ना उससे। हाँ, रेमेडीज नहीं देते, शांति पूजा करवाएंगे। ठीक है, तो जब मैं आपको ये चीज बता रही हूं, ये जो रेमेडीज रहने वाली हैं, ये लाल किताब की रेमेडीज जरूर हैं, बट कुंडली बेस्ड नहीं है, ये प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडीज हैं। मतलब प्रॉब्लम आपकी क्या होगी, आपकी जैसे प्रॉब्लम हुई, आप किसी के पास गए, उसने आपको रेमेडी बताई, सेम वे में यहां पर जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ना, सारे टॉपिक से रिलेटेड वो रेमेडीज कवर करवाई जाएगी। ठीक है, तो वो सिर्फ आपने रेमेडी उठानी है और उसके बाद आपने रिजल्ट लेने हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी शरद जी, विदाउट चार्ट चलेगा ये। अगर किसी को नहीं देखनी आती है, अगर कुंडली देखनी नहीं आती, तो किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेखा जी, इसके अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है। हाँ देखो, सपोज अगर कोई पर्सन पहले से इतने कर्जे में डूबा हुआ है, उसके बाद उसको पंडित जी ने बोल दिया भाई तुम ये करा लो, तुम वो करा लो, 50,000 का हवन करा लो, इसका ये करा लो, वो करा लो। मुझे बताओ, अगर वो पहले से कर्जे में डूबा हुआ है, वो नीलम खरीद पाएगा? वो खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। वो क्या इतना हवन करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। उसको सिंपल सिंपल रेमेडीज दो, जो बिल्कुल 50-100 रुपए में हो जाए, उसको रिजल्ट भी मिले। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास शुरू होने वाली है, वंदना जी मैं अभी आपका क्वेश्चन लेती हूँ जी। ठीक है, ये जो आपकी क्लास शुरू होने वाली है, ये कल से हमारी क्लास शुरू होने वाली है, जिसका टाइमिंग यही सेम ही रहने वाला है, जिसके अंदर आपको लाइव जूम क्लास मिलने वाली है। हमारा ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास रहती है, जैसे अभी हम बात करेंगे आपस में, सारी चीजें पीडीएफ रहेगी इसकी आपको, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलने वाली है। रिकॉर्डिंग का एक्सेस दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और रिकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं, बहुत सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में फेस करी हैं, मोबाइल के ऊपर देखते देखते मेरी रिकॉर्डिंग जो मैं अपनी क्लासेस करती थी, मेरे ये जो लगे हैं ना, ये मेरी रिकॉर्डिंग देखने के बाद ही लगे हैं, जो मैं अपने फोन के अंदर देखती थी, या तो फोन के अंदर एक्सेस मिलता था, या फिर मिलता था एक ही लैपटॉप पे। ठीक है, बट मैंने एक एक्सक्लूसिव जो हमारा रहेगा, जहां पर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, हमारा एक मैंने वेब डिजाइन करा है, उसके अंदर आपको वहां पर रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, जो आप अपने लैपटॉप पर भी चला सकते हो, अपने फोन के ऊपर भी चला सकते हो, और लाइफ टाइम एक्सेस रहने वाला है। लाइफ टाइम एक्सेस कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है जी, तो आप कभी भी देखो, अपनी जब भी आपको जरूरत है, आपको लग रहा है कि मैं अभी लाइव में नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूं, मैं बाद में देखना चाहता हूं, मैं वर्किंग हूं, तो आप कभी भी देख सकते हो उसको। और ये जो आपका कोर्स रहने वाला है, इसके साथ आपको एक ऑफर प्राइस भी मिलने वाला है। ऑफर प्राइस क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो बोनस रहने वाला है, बोनस क्या है? लक्ष्मी यंत्रा। लक्ष्मी यंत्रा, जिसके अभी आपने फीडबैक सुने हैं कि लक्ष्मी यंत्रा बनाने से ही कई लोगों के घर तक बने हैं। उसको कैसे बनाया जाएगा, कैसे किया जाएगा, 5 मिनट का प्रोसेस रहने वाला है। 5 मिनट के अंदर अगर आप दिन में 5 मिनट निकाल के लक्ष्मी यंत्रा को बनाते हैं, तो आपके भी घर बन सकते हैं, आपकी भी बहुत सारी विशेष पूरी हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी यंत्रा से सिर्फ हम घर बना सकते हैं, लक्ष्मी यंत्रा से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ से 3 दिन का हमारा कोर्स रहने वाला है, जिसकी टाइमिंग रहेगी 5:15 PM। 1499 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। अगर ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो 3333 है, बट यहां पर जितने स्टूडेंट बैठे हैं, आज रात के 12 बजे तक आप सबके लिए ऑफर रहेगा। 1299 में आप इसको अवेल कर सकते हो। 1299 आज रात के 12 बजे तक रहेगा, और जो भी इसको करेगा, लक्ष्मी यंत्र एज अ बोनस आपको मिलने वाला है। ठीक है जी, तो आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आपको 9796375553 पर आपको अपना स्क्रीनशॉट भेजना है, ताकि हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर पाए। ठीक है जी। वंदना जी, आपने हैंड रेस करा था। बर्थ डिटेल की शरद जी कोई जरूरत नहीं इसके अंदर, सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडी है। सपोज कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो हमें रेमेडी दे देनी है। किसी पर्सन का बिजनेस ठप हो गया, हमें रेमेडी दे देनी है।
किसी भी पर्सन का कोई स्टक मनी है, हमने रेमेडी दे देनी है। ठीक है, इस तरीके से रहेगी। जी वंदना जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम मुझे यही बोलना था, सबको अगर मिल रहा है ना इतने में तो ले लेना चाहिए। और थैंक यू। लक्ष्मी यंत्र के तो 100% रिजल्ट है। थैंक यू सो रेमेडी मच तो एक एक वंदना जी। काम करती है मैम। थैंक यू जी, थैंक यू करना सो चाहिए, मच। करना चाहिए मैम ज्वाइन। मैंने तो बहुत रिजल्ट लिए हैं। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। चलिए। थैंक यू मैम। जी मीता जी बताइए। मैं ना बैंक के थ्रू करना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे ये सब आता नहीं है, ये जो ये वाला जो मोड है ना, हम्म। यूपीआई गूगल पे वाला। तो ठीक है। मेरे को वही वाला आता है। बात जो पुराना तरीका था कि बैंक में जाओ और भाई चेक बैंक डिपॉजिट कर दो, आज बैंक से की डिटेल ये देखिए यहाँ पर दी गई है। अकाउंट नंबर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले तो मैम लीजिए। फिर वो तो कल होगा ना, फिर वो तो कल होगा। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए हम कल तक का ऑफर रखेंगे, 12 बजे तक का। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू ठीक मैम। है, ओके जी। जी सारिका जी। राधे राधे मैम। राधे राधे सारिका जी। मेरे पास मेरा फिलहाल ऐसे क्लाइंट है कि जिनका बिजनेस है अच्छे से चल रहा है लेकिन एम्प्लॉय टिक नहीं पा रहे, तो इसमें वो भी रेमेडी कवर्ड है। आपकी क्या नहीं टिक पा रही? एम्प्लॉयज? हाँ, एम्प्लॉय। तो उसके लिए तो उनकी डायरेक्शन चेक करो ना वास्तु की। ठीक है। ओके, मतलब और अगर आपको। अगर एम्प्लॉयज नहीं टिक पा रहे, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा वहां पर, कुछ नेगेटिविटी होगी, तो वो हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलेगा, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, ओके जी। जी जन खाना जी। राधे राधे मैम। मेरा एक्चुअली ये मिस हो गया। मैंने जो अक्षय तृतीया वाला ऑयल मंगाया था ना, उसकी डिलीवरी थी। तो फर्स्ट रेमेडी थी ना, जो कॉपर फॉइल का आपने बोला है, वो हम्म। मतलब फॉइल पेपर, फॉइल पेपर की कॉपर तरह कलर आता का। है, आप कॉपर का पत्ता बोल लिखना उसके ऊपर। ठीक है। कॉपर पेपर लिखना। तो पेपर की तरह होता है, जैसे फॉइल पेपर होता है ना, सेम ऐसा ही होता है वो। ठीक है। हाँ, मतलब वो जो कॉपर का, मतलब मेटल है कॉपर की, वो नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, वो पतला सा फॉइल पेपर की तरह होता है। 3 डेज का ठीक है। कोर्स रहने वाला है पूजा जी। हाँ जी, 1299 ऑफर प्राइस है। ठीक है। अकाउंट नंबर रेखा जी, यहाँ पर ये आप जिस भी ग्रुप के अंदर से जुड़े हुए हो ना, वहां पर आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया गया है, अकाउंट नेम है, आईएफएससी कोड है, ब्रांच दी गई है। जिसको भी अकाउंट में आपको करनी है पेमेंट, तो आप अकाउंट के थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है। जी कविता जी। मैम मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। मैं ये सब टेक्निकलिटी नहीं जानती, बैंक से ट्रांसफर करना वगैरह। तो ठीक है, मेरे बच्चे कल तक आप मुझे दे सकते हैं, मेरे बेटे को बोलूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा। ठीक है। या थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, इसका अगर मैं मिस हो गई क्लास, तो आप पीडीएफ देख के हम लोग कर सकते हैं ना, सब सेम बिल्कुल होगा ना। बिल्कुल, आपके पास रिकॉर्डिंग हाँ। रहेगी, आपको पीडीएफ 3rd डे के बाद मिल जाती है। 3rd डे के बाद आप अपना प्रिंट आउट निकालिए, अपने नोट्स बनाइए। और ठीक है। 5:30 से लेकर कितने बजे तक होगा क्लास? 5:15 से लेकर हमारी रहती है 1 आवर की क्लास रहती है, उसके बाद Q&A ओके, सेशन रहता है। थैंक यू मैम, थैंक यू ठीक है, वेरी मच। ओके जी। ठीक है। चलो, कविता जी ने क्वेश्चन पूछा था, अभी ये मैंने देखा इसमें आया भी हुआ है। प्रिया जी ने पूछा है कब तक क्लास रहती है। ठीक है। जी शरणप्रीत जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। जी, मैंने पढ़ा अभी आपका मैम, क्वेश्चन। हाँ मैम, मन तो बहुत है करने का। आई डोंट वांट टू मिस, लेकिन मेरे को अभी एक वीक के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। कोई बात नहीं शरणप्रीत जी, आपने हमारी क्लासेस करी हुई, आपको पता है कोई भी डाउट होता है तो हम उसके अंदर आपको रिप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई भी डाउट जी। रहेगा, इजी रेमेडीज हैं, बहुत इजी रेमेडीज हैं। आपने जितना सोचा उससे भी इजी है। ठीक है, इजीली समझ आ जाती है। ओके मैम, क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने का भी इसमें रहेगा कुछ? मैं आपको मनी नंबर बता दूंगी क्लाइंट इंटरेक्ट करने का। ठीक है। ओके मैम, राइट, थैंक यू। ओके जी, मुझे बस याद दिला देना क्लास के अंदर। ठीक है। जी इला जी, एक तो हम लक्ष्मी यंत्र बनाना सीखने वाले हैं, वो भी हमारा क्लाइंट अट्रैक्शन का काम करेगा ही करेगा। ठीक है। चलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, राधे मैम राधे जी। मेरा राधे राधे मैम। मैम मैं तो हिंदी नहीं पढ़ सकती, तो मैम इंग्लिश में पीडीएफ मिलेगा क्या? इंग्लिश में आपको फिर अपने आप ही उसको वो करना पड़ेगा, बट अगर मैं उसको देती हूँ ना, जब आपको मैं समझाती हूँ, जैसे अभी आप हमारे साथ बैठे थे, मैं आपको रेमेडीज बता रही थी, आपको समझ आ रही थी।
हाँ मैम ठीक है? हाँ, बस क्लास के अंदर हम ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है। बट उसको अगर आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना तो आपको अपने आप चैट जीपीटी पे जाके कर सकते हो उसको। ओके ठीक मैम। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है जी शरद जी। मैम राधे राधे। मैम दो क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन लिखा भी है कि जैसे कि अभी बोल्ड ओल्ड बुजुर्ग है भी उनके, तो तभी उसी जमाने के बर्थ डिटेल वगैरह नहीं है, तो विदाउट बर्थ डिटेल तो हम कर सकते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल बैकफायर कर तो नहीं सकते, करेगी ना। बिल्कुल कर सकते हो। कुंडली हमने देखनी ही नहीं ना, कुंडली अगर एस्ट्रोलॉजी सीखने जाए ना, पूरी उम्र कम पड़ जाती है, एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाओगे। राइट राइट, तो फिर भी मैम मतलब असर तो होगा। बिल्कुल होगा, मैं आपको बता रही हूँ, ये कोर्स में आपको 5 से 6 साल हो गए मुझे करवाते हुए। अच्छा। ठीक है, और तो दूसरा, लोग, बोलिए बोलिए, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं शरद जी, बताइए। हाँ हाँ। और दूसरा एक क्वेश्चन था, एक है, अ, उनका मतलब 4 साल से जॉब ही नहीं, मतलब लग नहीं रहा, हम्म। मिल नहीं रहा, और इनकम पूरा स्टक है। तो हम्म। उसके रिलेटेड तो हाँ, उनका भी कुंडली बेस्ड होगा होगा। क्वेश्चन होगा। कुंडली नहीं चाहिए, मैं आपको बताऊंगी, रामबाण उपाय बताऊंगी इसका। ठीक है। अच्छा अच्छा। ओके ओके मैम, ओके। ठीक है, यस। ओके जी। जी ऋचा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। प्रियंका जी, पेपर के ऊपर कुछ नहीं लिखना जी, कुछ नहीं लिखना, इंटेंशन डालनी है आपने बस, ठीक है। शालिनी जी सेम, वही सब सेम, वही आंसर है इसका भी। जी ऋचा जी बताइए। मैम मैम मेरी ना हेल्थ इश्यू है, मतलब तो आपने जो हेल्थ रेमेडी इश्यू के लिए बताई है जो तो मैंने वो कर बताई है लो। फर्स्ट रेमेडी, वो वाली कर जी लीजिए। जी। और मैम क्या बोलते हैं, जैसे मेरे पास ना जैसे क्लाइंट है एक, मतलब क्योंकि मैं कोई भी कोर्स शुरू करती हूँ ना मेकअप का, मैंने जब भी शुरू करा है कुछ ना कुछ इशू आया है। और मनी भी स्टक, मतलब जैसे मैं मनी लगाती हूँ, पैसे उसमें लगाती हूँ, वो भी रुक जाते हैं। और कई काम बनते बनते भी रुक जाते हैं, कस्टमर मिलते हैं इसके मेकअप के या पार्लर के काम के, तो वो रह जाता है मेरा काम। तो हेल्थ भी इशू है, वेल्थ भी इशू है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड है, ब्लड 5 पे है, आप अपना चक्कर क्वेश्चन आते हैं मुझे बहुत बताइए ज्यादा। ऋचा जी। हाँ जी। जी मैम। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है मुझे, मतलब ये ना ये सब हो रहा है मेरा। तो इन सब से रिलेटेड, मतलब हेल्थ का तो चलो आपने इसमें आज ही बता दिया है, तो वेल्थ से रिलेटेड आपने पहले भी बता रखे हैं, उनमें से भी कर सकते हैं देखो, या फिर जितनी आप भी अभी आपकी और। क्वेश्चन है ना, वो सारी चीजें आपकी कोर्स के अंदर कंप्लीट होने वाली हैं, ठीक है। अगर आप बोलो सारी चीजें आपको वेबिनार में मिल जाएंगी, इट्स नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हो, उसके लिए बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आप क्लास के अंदर आइए, क्लास के अंदर आपको बहुत सारी चीजें उसके अंदर कवर करवाई जाएंगी, ठीक है। चलिए जी, सारिका जी अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी। हाँ राधे राधे जी जी। मैम। राधे राधे मैम। मैम अभी मेरे को मैम अमाउंट पूरा नहीं पे कर पाऊंगी, क्योंकि है ही नहीं मेरे पास इस टाइम अकाउंट में। तो नेक्स्ट मंथ 1 जून को पूरा कर सकती हूँ मैं पेमेंट। कोई बात नहीं, जैसे ही होगा आप उस टाइम पे हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहती हैं। तो हमारे कोर्स ऑलरेडी इतने अच्छा। कम प्राइस पे रहते हैं, ठीक है। तो जो हम्म। भी चाहता है तो हमारा उसी प्राइस पे ही हम रिकॉर्डिंग्स भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं सोच रही थी मैम लाइव ज्वाइन कर लूँ तो ज्यादा अच्छा हाँ, तो लगता है। लाइव देखो 3-4 महीने बाद ही आ पाएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा। अभी ये जब आया था तो आई थिंक सो जनवरी में आया था, ठीक है जी। हम्म तो अभी उसके बाद आप खुद सोचो, देखो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं ना, आप खुद सोचो, अगर आप किसी के पास भी जाते हो कोई भी रेमेडी लेने के लिए, वहां पर आप 1000, 1200, 1500 सब देकर आ रहे हो, हम्म। डॉक्टर्स के खर्चे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, है ना। वहां के लिए आप कभी बार्गेन नहीं करते। बार्गेन नहीं मैं कर नहीं, रही मैम, आपकी आपकी मैं बात नहीं कर रही सारिका जी, आपकी हाँ हाँ बात नहीं, हाँ। मैंने अभी चैट बॉक्स में मैसेज पढ़ा, आई एम नॉट सेइंग टू यू, मैं चैट बॉक्स में मैसेज पढ़ रही थी, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन देने आई हूँ, 150 से 200 रेमेडीज अगर आपकी इसके अंदर कवर हो रही हैं, तो इतना तो आप किसी के पास भी जाओगे, 4 से 5 रेमेडी ही आपको 1000 रुपए में, 1100 में मिलती हैं। जो कि अभी चैट बॉक्स में लिखा भी हुआ था, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बता रहे थे कि उसके अंदर आपको हवन बोल दिया जाता है, आपको ये बोल दिया जाता है, ठीक है। तो मैं तो अपनी तरफ से 1499 का कोर्स आपको 1299 में विद लक्ष्मी यंत्रा दे रही हूँ, ठीक है। तो लक्ष्मी मैं यंत्रा के तो हमारे पास बहुत सारे फीडबैक है। मैम मेरी क्वेरी ये है कि मैं अभी थोड़ा अमाउंट पे कर सकती हूँ, जून में फुल अमाउंट पे कर दूंगी आपको। नहीं सारिका जी, देखो पेमेंट तो फुल ही करना पड़ेगा, उसके बाद अच्छा। ही आपका ठीक है ठीक है उसके ठीक है। अंदर एनरोलमेंट हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है कोई जी। बात नहीं। ओके जी। जी मंजूश्री जी।
अ, राधे राधे, हरिओम जी। हरिओम जी, राधे राधे। मंजूश्री हमने जी, आपको तो पेमेंट पता है ना मेरा नंबर, सेम नंबर पे भेजना है आपने। भेज दिया, पेमेंट कर ठीक है, दिया, मैंने अभी भेज देखो दिया। बहुत सारे तो क्वेश्चंस अभी मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था, पहले भी है जैसे कोर्सेज किए थे और अभी जो क्वेश्चन पूछा तो याद आया कि अगर हमें एम्प्लॉय मैनिफेस्ट करना है, एम्प्लॉय जैसे आ नहीं रहे हैं, तो उसके लिए भी ऐसी कोई रेमेडी है जो बाकी इसमें और कुछ कर लक्ष्मी सकते यंत्र हैं? आपका हर चीज में हेल्प करेगा। हाँ, लक्ष्मी यंत्र भी एंड मैनिफेस्ट योर डिजायर्स, उससे भी वैसे तो कर सकते हाँ, हैं वो ना? हर चीज आपकी होगी। और आपने इतने सारे कोर्स मेरे से कर रखे हैं, उसमें से भी निकालो जादू की पुड़िया, ठीक है। नहीं, इतना तो दिया है, बहुत भर भर के दिया है, बहुत ठीक है। धन्यवाद, हाँ, शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मोहिनी जी, इसके अंदर हमारे ना लाल किताब रेमेडीज रहने वाली है। जिन जो भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन करे हैं ना, रिकॉर्डिंग्स आपको टीम शेयर कर देगी। जैसे ही अपलोड होगी आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप एक बारी देख लीजिएगा। इसके अंदर आपकी 150 प्लस रेमेडीज कवर होने वाली है। जो बोनस इसका रहेगा आपका 1499 का, ये हमारा एनर्जी एक्सचेंज है। बट कल 12 बजे तक मैंने कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बैंक के थ्रू ही वो पैसे डिपॉजिट करवा पाएंगे। तो हमारा ये ऑफर कल सुबह 12 बजे तक रहेगा 1299 में। और साथ में आपको लक्ष्मी यंत्र एज अ बोनस में आपको क्लास के अंदर सिखाने वाली हूँ। 3 डेज की हमारी क्लास रहने वाली है, जिसकी टाइमिंग रहेगी 5:15 PM। 1 घंटे का हमारा सेशन रहता है। 1 घंटे के बाद हमारा Q&A सेशन रहता है, और उसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। हाँ, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी डिटेल, ठीक है। जी, उषा जी, अनम्यूट करिए हाँ प्लीज। जी। हाँ जी, राधे राधे हाँ जी। मैं किसी और के उससे आपके इस पे क्यूआर पे पैसे भेज दूंगी और हाँ, अगर आप ग्रुप में किसी सेंड कर की दूँ। उससे ग्रुप में नहीं सेंड करोगे, इस नंबर पर सेंड करोगे, 9796375553, ठीक है। और आपने ठीक किस नाम से पेमेंट करी है वो आप पूरी आप मेरे को वो भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट, ताकि मैं उसको टैली कर पाऊँ, टीम उसको टैली फिर कर पाए। फिर मैम मैं कैसे आपको पेमेंट करूंगी? आप किसी और से पेमेंट करवा रहे हो ना? हाँ हाँ, मेरे पास हाँ। ऑनलाइन नहीं है मैडम। हाँ, कोई बात नहीं, आप वो वाला स्क्रीनशॉट उनको बोलना आपको भेजेंगे। तो ये क्यूआर जो आपका ये दिया इसके ये भेज दूं मैं उनको? हाँ, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ये उनको भेज दो, ठीक है। या ये वाला नंबर दे दो, यहाँ पर आपका पेटीएम भी है, आपका यहाँ पर जीपे भी है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप उनको भेज दीजिए, और वो पेमेंट करेंगे, आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो आप मुझे ठीक भेजेंगे, है, ठीक। ठीक है, ताकि ठीक मैं है, आपको चलिए। ग्रुप के अंदर ऐड करूँ, ठीक है जी। ठीक है। चलिए ठीक। जी, थैंक यू प्रीति मैम। जी, राधे राधे जी। राधे राधे मैम, राधे राधे मैम। मैं ना बिल्कुल फ्रेश हूँ। आज मेरे पास ऐड आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैंने एस्ट्रो ऐप ऐसी डाउनलोड कर ली। तो हाँ, आई डू इट, मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। देखो, मैं आप शायद अभी लेट ज्वाइन करे हो। मैंने ये बताया है कि जब भी हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे बच्चे के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए, अपने लिए हैं, हम जी। उस टाइम अपनी रेमेडीज करते हैं, ठीक है। या। और जी। हम जाते हैं किसी के पास अपना सोल्यूशन लेने के लिए, उनको हम फिर दक्षिणा भी देते हैं, जी है ना। मैम, जी तो जी बिल्कुल। अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वही चीज जो आपको वहां पर मिल रही है, यहाँ पर वही रेमेडीज मिलने वाली है। आपको सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडी है। सपोज जी बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, रेमेडी कर जी दी। सपोज पति बात नहीं सुन रहा, रेमेडी कर दी। सपोज आपने जी प्रॉपर्टी बनानी है, रेमेडी कर दी, ठीक जी। है। आपको घर खरीदना है, रेमेडी कर दी। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर ओ, मोटिवेशन। थैंक यू, ओके मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच। चलिए जी, अंजना जी। वंडरफुल, यू आर वंडरफुल। थैंक यू सो थैंक यू। मच प्रीति जी, थैंक यू सो मच। जी, राधे राधे मैडम। राधे राधे अंजना हाँ, जी। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी मजे में हूँ। जी मैडम, ये सब रेमेडी का पीडीएफ मिलने वाला है कि वी हाँ जी, हैव टू पीडीएफ राइट? मिलेगा। बिल्कुल, लेमन क्लास का पीडीएफ नहीं था जो कल हमारी खत्म हुई है, बट इसका पीडीएफ मिलेगा आपको, ओके। ठीक है। क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, मैं कभी कभी ज्वाइन भी नहीं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, कोई आपको तो बात, मालूम है। कोई बात नहीं, इसका पीडीएफ मिलेगा, ग्रुप के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके जी, मनीषा जी, जी मनीषा जी, अनम्यूट करें। किसी को ड्रिंक लेने की आदत है तो उसमें है क्या रेमेडी? ड्रिंक के लिए नहीं, ड्रिंक के लिए इसके अंदर नहीं आएगी, अल्कोहल के लिए। बट मैं बता दूंगी, हाँ। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, बता ओके दूंगी, ओके ओके। ठीक है।
कोई बात ओके कोर्ट ओके कोर्ट केस की इसके अंदर नहीं है, कोर्ट केस की भी बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम ओके 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 जी। अ, रामबान लाल, हाँ जी बिल्कुल प्रियंका जी, रामबान अलग है, लाल किताब अलग है। मुझे क्लाइंट भी मिल जाए, अनुवा जी इसके अंदर आएगा, ठीक है। आज हाँ जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो लोग भी लेट ज्वाइन करे हैं, ठीक है। आपका फोन इला जी, ये सामने लिखा हुआ है 9796375553, जो भी पेमेंट कर रहे हैं इस नंबर पर आप अपना भेजेंगे, ठीक है। ओके मंजूश्री जी, ओके जी, ओके मोहिनी जी, आर दिस गोइंग टू गौरव जी, दीज आर जनरल रेमेडीज, जो लाल किताब की रेमेडीज हैं प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडीज हैं, इसके लिए अगर किसी को कुंडली देखनी नहीं आती तो किसी को कोई सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं रिचा जी, ठीक है मोहिनी जी बिल्कुल कर देंगे, अभी जैसे ही अपलोड हो जाती है तो टीम आपको शेयर कर देगी, ठीक है। कल से कोर्स स्टार्ट है ये हमारा, ठीक है। एनी वन कैन डू इट। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राजीव जी। ठीक है राजीव जी। क्लास 3 डेज की क्लास रहेगी प्रेरणा जी। हाँ जी कविता जी, सेल के लिए, हाँ जी प्रीति जी है इसके अंदर। थैंक यू सो मच नीता जी, जिनकी भी पेमेंट हुई है इस नंबर पर आप भेजेंगे, ठीक है। इस नंबर पर आप भेजेंगे, आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं 9796375553 पर विद योर नेम भेजेंगे, और किस नाम से पेमेंट करी जा रही है, अगर किसी और से पेमेंट करवा रहे हैं तो उनका नाम बताएंगे, ठीक है। चलिए आई थिंक सो सभी की क्वेरीज हो गई हैं, किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। कल से हमारी ये क्लास स्टार्ट है। हेच त्याला फक्त लिहायला लावायचं कॉपी पेस्ट हा चलिए ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। जी एक मिनट, चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, राधे राधे करेंगे एक बारी, ठीक है जी। और क्लास को हम लीव करेंगे, जो भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, स्क्रीनशॉट मैंने आपको लेने के लिए बोला था, अगर आप लेना चाहते हो फिर से ले सकते हो, ठीक है। और कल 12 बजे तक आपका ये ऑफर रहेगा, जिसके अंदर आपको लक्ष्मी यंत्र भी बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। और अकाउंट डिटेल रहेंगी साथ में, जिसको भी अकाउंट से पेमेंट करनी है तो टीम आपको अकाउंट डिटेल भी शेयर कर देंगे, ठीक है जी। चलिए ठीक, ओके मैम आज रात को, ठीक है कोई बात नहीं जी, ठीक है जी। शरद जी, बात करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि मेरी दिन के अंदर मीटिंग चल रही होती है, शाम को क्लासेस होती हैं, आप मैसेज कन्वे कर दीजिए, कोई भी अगर आप यहाँ पर बात करना चाहते हो यहाँ कर लीजिए, अगर कोई सबके सामने नहीं करना चाहते हो तो आप पर्सनल नंबर पे मेरे को मैसेज कर दीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की, ठीक है। ओके ठीक है मैम। ठीक है चलिए, ओके जी, चलिए राधे राधे जी, गॉड ब्लेस यू ऑल।